अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकरार। आज टीम अवाम की आवाज़ लाहौर में मौजूद ऐसे इलाकों का विज़िट करेगी जहां पर आपको हम दिखाएंगे कचरा, गंदगी, कूड़ा किस तरह से लोगों के घरों के सामने मौजूद है, गलियों में मौजूद है और वहां उसको साफ़ करने के लिए कोई इंतज़ामात मौजूद नहीं है। एक तरफ अवाम की भी कोताही है कि वो अपने गली मोहल्ले को खुद साफ़ रखे, लेकिन जहाँ पर कोई कचरा कुंडी बनाई गई है, जहाँ पर अवाम कचरा फेंकती है, वहाँ से कचरा उठाने के लिए गाड़ियों का आना, इंतज़ामिया का आना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है जिसको पूरा नहीं किया जा रहा है। इस वक्त भी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये उमर कॉलोनी का इलाका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिहायशी आबादी है और उसके इर्द गिर्द ये तमाम कचरा आपको दिखाई दे रहा है। यहीं पर बच्चे भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी यहाँ से गुजरते हैं और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कॉलोनी के रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहीं पर रहते हैं साल से। इनसे पूछते हैं कि ये सूरत हाल कब से है, क्या कभी कोई गाड़ी आती है कचरा साफ़ करती है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम जी नूर हसन है। मैं यहाँ 10-12 साल से रिहायश पजीर हूँ। यहाँ जब अंधेर आता है, हवा आती है, चलती है तो सारी गलियों में कचरा चला जाता है। यहाँ गाड़ी कभी आती है महीने में, 1 महीने में कभी 2 गाड़ियाँ आ जाती है बस, वरना नहीं आती। कोई जिम्मेदार नहीं आता, नहीं कोई जिम्मेदार यहाँ ऐसे रहते हैं। हम लोग खुद ही थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जला देते हैं या कुछ कर लेते हैं। जिम्मेदार वगैरह यहाँ कोई नहीं आता। जब बारिश आती है तो ये तो फिर बहुत बुरा हाल होता होगा। इधर पानी होता है, फिर लोग इतनी बो आती है, लोग परेशान हो जाते हैं। जितनी आबादी है ये लोग खुद परेशान होते हैं, बच्चे भी बीमार भी हो जाते हैं, लोग बीमार भी होते हैं। मैं महीना खुद बीमार रहा हूँ, 2 महीने बीमार हूँ, मुझे 3रा साल बीमार हूँ। देखने में मैं चंगा लोग ऐसे ये गंदगी की वजह से, गंद की वजह से ना लोग बीमार। वो देखिए बच्चे वहाँ से गुजर के जा रहे हैं। अभी यहाँ पे ये मैं कहता हूँ हमारे बच्चे भी बाहर रहते हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी। यहाँ इतनी बो आती है, लोग गुजरने से परेशान। बिल्कुल सही बात है। यहाँ अभी भी मेहरबानी है हुकूमत की, हम रिक्वेस्ट करते हैं लोग, ये आबादी वाले सारे हमारी रिक्वेस्ट है कि ये यहाँ कोई इंतज़ाम होना चाहिए, गाड़ी आनी चाहिए, कुछ जमादार आना चाहिए, यहाँ कोई इंतज़ाम होना चाहिए। ये देखें जी, ये कह रहे हैं कि आप हुकूमत को बताएं। हालांकि हुकूमत का काम ये है कि वो खुद यहाँ आएँ और देखें, लेकिन जब मीडिया कोई रिपोर्ट करता है तो उस पर गुस्सा भी बहुत आ जाता है हुकूमत को कि भाई ये क्यों आपने पॉइंट आउट कर दिया। आप देखें साल से ये कचरा कुंडी तो नहीं है, ये एक इलाका जो कचरा कुंडी में बदल गया। वजह ये कि इंतज़ामिया और हुकूमत यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं कर रही है, कचरा उठाने का ही कोई इंतज़ाम नहीं है। ये बुजुर्ग बेचारे यहाँ पर आए हैं और ऊपर से ये कचरे को आग भी लगा दी गई है। बच्चे बुजुर्ग सब यहाँ से गुजरते हैं। ये गुजरने का एरिया है, सामने से देखे फैमिलीज आ रही है और इनका क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या हाल आपके इलाके का बना हुआ है, इतना कचरा, गंदगी? सब कुछ लाहौर साफ था पहले और सारे कहते थे ये बड़े चोर हैं फलाने जुम्मा के। हुकूमत खुद ही नहीं कामयाब नहीं, नाकाम है बिल्कुल। सत्यानाश मार के रख दिया लाहौर का। लाहौर बेहतरीन शहर था, बेड़ा गर्क कर दिया, सफाई है ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। फिल्टर थे वो सारे ख़राब है, पानी वाले, पानी गटरों आ रहा है। ये कूड़ा उठाने के लिए कोई नहीं आता? कोई आता नहीं, बिल्कुल सफाई करता है। आपको नज़र आ रहा है ना सारा, ये देखा गोया गोबर, ये सारा हमारे घरों के आगे। मैं भाई अपने घर से उठाते हो, हमारे बुजुर्ग वाले के आगे रख देते हो, हम इंसान नहीं है क्या? ये देखें ज़रा, ये आपको कैमरे पे दिखाते हैं। ये पूरा घरों से कचरा वगैरह लेके आए हैं और ये यहाँ फेंक देंगे और उसके बाद ये बता ये रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से ऐसे अफराद हैं जिन्होंने गाय भैंसों का कारोबार किया हुआ है, वो सारा कचरा यहाँ फेंक देते हैं। ये आपको फुजला नज़र आ रहा है गाय भैंसों का, उससे भी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। और चले अगर वो यहाँ फेंक भी रहे हैं तो हुकूमत का ये काम है कि वो यहाँ से कचरे को उठाएं। अब इस आबादी के लिए रोज़ाना यहाँ पर गाड़ी आनी चाहिए, ट्रक आना चाहिए जो यहाँ से कचरा उठाए, लेकिन ये बता रहे हैं कि बहुत ही अरसा गुजर गया, शायद महीने में 1 बार आती है, जो कि नाकाफ़ी है। ये देखें बच्चे यहीं पर मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते। बेटा आप यहीं खेलते रहते हो? हाँ जी। तो ये तो इतनी गंदगी है, कचरा है। हम खेलते हैं, हमारी बॉल बार यहाँ पे चली जाती है, फिर हम दुकान से नई बॉल लानी पड़ती है। तो इससे बीमार भी तो हो जाते हैं ना। मैं खुद 2 महीने बीमार हूँ, डेंगू हो गया था। यहाँ पर ना डेंगू स्प्रे वाले आते हैं, वो डेंगू स्प्रे भी नहीं करके जाते हैं। अब डेंगू की भी एक अलग कहानी है जो हमने आपको सुनाई थी कि जब वक्त था तब स्प्रे नहीं किया, और अभी ये देखें कचरा उठाने का वक्त है वो भी नहीं करेगा। अब मसला ये भी है ना कि पार्क भी करीब नहीं है, वो
सामने देखें, वहाँ भी बच्चे खेल रहे हैं। अब इनको कौन समझाए, कौन बताए, और कितना वालिदैन रोके इनको। बिल्कुल इसी तरह धूप सेकने के लिए भी वो चारपाई बाहर बुजुर्ग अफराद है उन्होंने बिछाई हुई है, लेकिन कचरे के ऊपर वो बैठे हुए हैं, जिससे बीमारियां मजीद फैल रही हैं। ऊपर से इम्यूनिटी सिस्टम की आप बात करते हैं, वो फिर इतनी गंदगी और जरासीम में कैसे स्ट्रॉन्ग रहे और कैसे लोग अपने आप को महफूज रख सकें। ओमिक्रॉन की रेशो बढ़ रही है और हुकूमत कुछ करती नजर नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम दाऊद खान है। मैं 20 साल से यहाँ पे रैश वज़ीर हूँ। तो ये हल्का जो है ना मजीद चौहान के जीता हमारा MP है। अच्छा, तो ये देख के PTI से ताल्लुक है ना उनका? PTI से ताल्लुक है इनका। अच्छा। तो गोया डाला हुआ है इन्होंने, गन डाला हुआ है। हम यकीन माने कि एक दिन आते हैं, 2 दिन काम पे जाते हैं, तीसरे दिन बच्चे को हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं। हमारा ऐसे सूरत हाल है कि बीमारी यहाँ पे कई गुना ज़्यादा है। ना यहाँ पे साफ़ पानी है, ना यहाँ पे सीवरेज का इंतज़ाम है पूरा, और ना साफ़ पानी के फ़िल्टर है। तो इनको हम कह रहे हैं, वोट लेने आते हैं कि जी हमें वोट दे दें, हम काम करेंगे। तो फिर मेरे साथ 5 साल में ये नज़र नहीं आए यहाँ पे। जब से इलेक्शन जीते हैं उसके बाद कभी नजर नहीं आया? नहीं, यहाँ पे नहीं नज़र आए। और ना नून लीग का आता है कोई। जब वोट इलेक्शन होते हैं तो कहते हैं ये काम कर देंगे, ये काम कर देते हैं। मेरे ख्याल ये सीवरेज का काम किया हुआ है नज़ीर चौहान साहब ने, इसके अलावा इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ। आप बता रहे हैं सीवरेज भी ठीक नहीं है, वो बाबा जी बता रहे थे कि गटर भी उबले हुए हैं, अंदर जाएं आप देखें। ये मेन सीवरेज डाला हुआ है उन्होंने आज, इसके ऊपर कनेक्शन कोई नहीं किया हुआ है, सिर्फ मेन पे डाला हुआ है। गली को कनेक्शन इसमें करेंगे तो फिर ही काम होगा। बहरहाल सफाई का निज़ाम यहाँ पे कोई स्वीपर नहीं आता, कोई वो नहीं आता। ये इनको हमने दरख्वास्त भी दी है कई बारी कि यहाँ में मच्छर आती हैं, और यही सबसे बड़ी बीमारी मच्छर और डेंगू इनसी से पैदा होते हैं। तो अभी मैं यकीन माना भी हॉस्पिटल से आया हूँ अपने बच्चे को लेके, उसको बुखार है, और इनको इस चीज़ की हया है ही नहीं। बिल्कुल, ये हुकूमत को अगर एहसास खुद होता तो वो ये सब कुछ ठीक कर लेते। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो यहाँ पर बीमारी जरासीम के बायस घर में बीमार पड़े हैं, वालिदैन उनको अस्पतालों में ले जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं आ रहा, किसी को एहसास नहीं है कि वो यहाँ से कचरा उठाए। आवाम के लिए कितनी मुश्किलात हो रही हैं ये आप देख सकते हैं। दूर से देख रही थी कि कुछ अफराद बैठे हुए हैं चारपाई बिछा के, और इर्द गिर्द का ज़रा आप मंजर देखें कि माशाल्लाह गटर का पानी है। बता रहे हैं कि सीवरेज का निज़ाम भी बड़ा ही ख़राब है। ये गटर के पानी के दरमियान में ये लोग बैठे हुए हैं और इनकी सेहत पर क्या गुजर रही है, ये जो जरासीम और गंदगी इनहेल कर रहे हैं वो इनको पता नहीं है। मासूम लोग हैं, ये सामने बिल्कुल रिहायशी आबादी है, उसके सामने ये हाल है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हो जी। ये बिल्कुल ही आप गंद में, ये जो गटरों का पानी है इसके दरमियान बैठे हुए हैं, तो सेहत आपकी का क्या बनेगा फिर? ये तो अल्लाह को ही पता क्या बनना है। ये उठाने के लिए, सफाई के लिए कोई आता है? नहीं, वैसे तो कोई भी नहीं आता। कोई नहीं आता? कचरा को उठाता है, लेकिन वो आगे से उठाता है, इधर से नहीं। इधर नहीं आते। तो आप कब से यहाँ रहते हैं, कितने साल से? 2000 से। कभी ये गंदगी साफ देखी है आपने? नहीं, ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। चले जी, ये भाई से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे ना वेस्ट मैनेजमेंट मतलब फ्रंट पे करके चले जाते हैं, गोबर वगैरह उठा के चले जाते हैं, अंदर गलियों में नहीं आते। मेन मसला है कि यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है। ठीक है। सीवरेज की वजह से जो गलियों का पानी है ना वो सारा बाहर आ जाता है। ये अब यहाँ पे सीवरेज डाले हैं, तो अब यहाँ पे अगर सड़क बन जाए, जिस तरह वो सामने उन्होंने तार वगैरह लगाई है, इधर ना कूड़ा क्रिकेट फेंका जाए तो ये एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अब अगर यहाँ पे पानी बाहर आएगा तो गोबर के अंदर मिक्स हो जाएगा, यहाँ पे लॉन्ड्री भी नहीं काम करेगी। और वो चाहे तो बारिशें फिर आने वाली है, बारिशें फिर ये बारिशों का पानी है, अंदर सीवरेज है ना, एक दिन बारिश हो जाए 15 दिन 20 दिन जो है ना वो गलियों से पानी जाता ही नहीं है, लोगों के घरों में पानी जाता है। ये गली बन गई है, इसके सीवरेज फिर ख़राब हो गए हैं, घर के अंदर पानी जा रहा है, उससे आगे भी जो उनसे है ना इस तरह ही निज़ाम है। ये पूरा एरिया जो है ना सीवरेज की वजह से ख़राब है। सीवरेज ठीक होगा, निकास होगा, वेस्ट मैनेजमेंट के जो वर्कर होते हैं वो गलियों से झाड़ू देंगे, सारा काम करेंगे, फिर ही ठीक होगा। मेन मसला यहाँ पे है सीवरेज का। हाँ, और यहाँ पर आवाम के फेंकने के लिए कचरा कोई डस्टबिन नहीं लगाए गए? कोई डस्टबिन, कोई मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आवाम की मुश्किल आपने सुनी है। ये सीवरेज का पानी है जो इर्द गिर्द सब जमा है, शदीद गंदी बदबू आ रही है, उस पर कचरा
है, कचरे में वो मासूम बच्चे खेल रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये इंतज़ामिया और हुकूमत को क्यों नज़र नहीं आ रहा। बारिश होती है तो सीवरेज का पानी मज़ीद भर जाता है, गलियों का भी बहुत बुरा हाल है। ये बता रहे हैं कचरा तो यहाँ है ही है, उसमें फिर सीवरेज का पानी भी मिक्स होता है और वो गंदगी ताफुन इस कदर बढ़ जाता है कि बीमारियाँ मज़ीद बढ़ती हैं। अभी वैसे ही पता नहीं कौन कौन से वायरस अजाब के तौर पर हम पर नाजिल हुए हैं, तो ये बढ़ जाता है। और इसमें बात यह है कि हम खुद इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे। हुकूमत यहाँ पर कोई डस्टबिन लगाए ताकि अवाम उसमें कचरा फेंके, फिर उसके बाद सफाई के लिए आए, यहाँ से कचरा गंदगी उठाए, गटर जो हैं उनको आके देखे, उबले हुए गटर उनको बंद करे, सफाई का इंतज़ाम करे तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन नहीं, कोई काम नहीं करना, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी है। बच्चे मैनू छड़ के चले गए, यह हाल हो गया, छत डिग पई सारी। ये हालात आपके सामने, आप खुद देखें और बताएं कि आपको कहीं नज़र आ रहा है कि इंतज़ामिया कभी यहाँ आती होगी? कूड़ा होना कल चुकाया पैसे दे के, ये महीने बाद 20 दिन बाद अस चुकाना होंगे, गली च लोग आते सुटते। मोटर के बगैर पानी नहीं आता और जो आता है वो टोटल ही सीवरेज का पानी है। चाचा जी ने हमें अपने घर में बुलाया और उन्होंने कहा कि आप ज़रा घर के हालात आके देखें कि क्या मेरे घर का हाल हुआ है। मैंने बाल्टियां भर भर के यहाँ से पानी निकाला है, मेरे बच्चे यहाँ से चले गए हैं और बहुत बुरे हाल में मैं रह रहा हूँ और गटर भी मुझे खुला हुआ दिखाई दे रहा है। तो पानी क्यों भर गया था? पानी आया जी बारिश हुई, बाहर देखो पानी किमें खड़ा, बाहरों पानी आया देखो अंदर बढ़िया। सीवरेज पाया नहीं, किसी काम का नहीं, सीवरेज पै गया लेकिन उनका कोई हाल नहीं, सड़क नहीं बनाई, मिट्टी नहीं पाई उन्होंने, तो गंद पै गया तो वो पानी सीवरेज का जो बाहरला पानी वो अंदर बढ़िया है। अंदर बढ़ने वाला सारा प्लाट मेरे दीवारा भी डेगियां ने सारियां, ते असर हो गया, बच्चे मैनू छड़ के चले गए, यह हाल हो गया, छत डिग पई सारी। हुकूमत को जान छड़ा लीए, वो बेहतर है, साडी नहीं सुनना चाहते, जो आवाम का हाल कर रहे हैं, इतना बुरा हाल हो रहा आवाम का। इनका घर जो है उसकी छत भी गिर गई है, दीवारें भी गिर गई हैं, पानी भरने की वजह से वो कह रहे हैं बुनियादें उसकी कमज़ोर हो गई। तो ये गटर है? देखो नहीं है, गटर नहीं है तो मेरा वो पानी है, पानी निकलन नहीं आया, मैं हाथ मुँह धोना दिया, पानी में धोया। अच्छा, आपने खुद पानी? अच्छा, पानी निकालने के लिए इन्होंने ये किया है कि यहाँ खुदाई कर दी है ताकि पानी इधर आ जाए और यहाँ से ये निकाल सके। अब ये हाल देखें कि ये बुजुर्ग फर्द हैं घर के, अभी इस वक्त वाहिद फर्द हैं क्योंकि ये बता रहे हैं बाकी घर वाले घर छोड़ के चले गए हैं। बच्चे मैंने छड़ के चले गए कि तुम की बना रखा, की कर रहे? आप इस हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? इस हुकूमत को तो असी हाथ जोड़ के जान छुड़ाने, या सानू मार देवे तो या साडी जान छड़ देवे, सानू छड़ देवे बेहतर हैगा। अंदर नाल तो पहलियां हुकूमतां ठीक सन, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਆਦੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ सीवरेज दे विच। पानी जो आपका नल में आता है वो गंदा पानी आता है? गंदा पानी आ रहा है, बदबू आ रही, मैं पानी चेक कराता हूँ, चेक करो, बदबू आ रही पानी। जरा हम देख सकते हैं? देखो पानी, ये तो बहुत ही खराब हालात हैं, आवाम परेशान है और सब शदीद गुस्से में है। ये आप दिखाएं हमें, वो कह रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह नल में सीवरेज का गंदा पानी मिलके आता है, उसमें से बदबू आ रही है और इतना गलीज पानी है कि आप उससे नहा भी नहीं सकते, पीना तो दूर की बात। चेक करो, पानी है जी, पीने वाला पानी। मेरे डंगर बूहे लगे खून डुलिया, मेरे डंगर उल्टियां करन डे ने, बीमार हुए, मेरी घोड़ी मरन रही है, उन्होंने पानी है पिलाया तो बीमार हो रही है, बूहे लगे खून पिया। चेक करो, मैं मजदूरी करता सी, फ्रूट ले आंदा, सब्जी ले आंदा सी, वो भी सब्जियां भी महंगियां हो गई ने, हाल क्या थी, मैं वाले वापस आ गया। वो ये बता रहे हैं कि पानी इस कदर गलीज और गंदा है कि उसको पीने के बाद जो उनके घर में घोड़ा है वो खून की उल्टियां कर रहा है और ये मेरे ख्याल में इसी से मजदूरी करते हैं, यही इनका कारोबार है। और जब जानवर नहीं बचेगा तो उसका क्या होगा?
देखिए आपके ये राहगुजर है और ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि कोई जौहर है पानी का। इतनी गंदगी, इतनी गलाजत, इतनी बदबू, और ये पूरे घर वाले जो हैं वहाँ गली आगे बंद है, ये यहाँ से कैसे गुजरते होंगे। छोटे मासूम बच्चे हैं, ये अभी 2 बच्चे यहाँ खेल रहे थे, वो बिल्कुल कम उम्र है, छोटे छोटे से बच्चे, और ये बच्चे ये साथ साथ हैं हमारे। तो ये क्या हाल है, यहाँ कोई निकासी आपके लिए आता है, नहीं आता? अभी हमें बताया ये गया था कि मेन रोड के नीचे, ये जो मेन रोड की भी आप हालत देख ही रहे हैं, रोड में इसको क्या कहूँ, कच्चा रास्ता है, इसके नीचे सीवरेज लाइन बिछाई गई है। अब मेन रोड पे सीवरेज लाइन बिछाने के बाद हालात ये हैं कि ये आपको जौहर जो नज़र आ रहा है ये दरअसल प्लॉट है। तो भाई ये अब हमें पता चला आपका प्लॉट है। जी बाजी ये प्लॉट है। अगर इन्होंने जो लैंड डाली है ना, इसके ऊपर वो ढक्कनों के ऊपर मिट्टी डाल दी। अभी वे कह रहे थे जी कुछ माह में ये डालेंगे ऊपर वो लैंड, तो फिर इसमें फेंकेंगे। अभी पहले भी अपनी मदद के आप तय भाई निकाला ये पानी, अब फिर ये देखें ये घरों की दीवारें नीचे हो रही हैं, ये पानी सही है, ये दीवारों को मार का आता है। और ये इन्होंने जो ढक्कन बनाए वो नीचे लगा दिए हैं, जबकि इन्होंने बोला था ऊपर बनाएंगे, वो घर की निज़ाम सिस्टम बनाएंगे, वो घर वाले पैप भूत डालेंगे। अब जो देख रहे हैं आपके सामने हाल है, ये तो बहुत बुरा हाल है। ये घर तो की बुनियादें तो कमजोर हो रही हैं, आपके प्लॉट का क्या हाल हो गया मेरा भाई? ये तो यही बात है ना मैडम। अभी वो इधर वो ये पहले भी निकाला था यहाँ से कई के साथ, अभी फिर सोच रहे हैं फिर निकालेंगे। और छोटे मासूम बच्चे हैं, कोई इसमें गिर जाए पता नहीं कितना गहरा हो गया होगा। गुजरने के लिए देखेंगे, अब बच्चे भी इधर से, आप खुद ही चल के आए, इधर से देखें आपको गुजरने का रास्ता है, गुजरा ही नहीं जाता, इधर से गिरने का चांस है ज्यादातर। यहाँ से भी गिर जाते हैं लोग, यहाँ से भी ये घर को, इधर को भी दीवारों को मार पड़ी है, इधर को भी, और गंदगी जो है लादा से, ये तो बीमारी गंदगी का गढ़ बन गया ये। तो मुझे लग रहा है कुछ अरसा और इसको यहाँ से ना निकाला तो ये दलदल बन जाएगी, और ये छोटे मासूम बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। अगर यहाँ बच्चे चले जाते हैं, कोई इनको देख नहीं रहा, तो फिर कैसे उनको रेस्क्यू किया जाएगा, कैसे बचाया जाएगा? ये तो हाल है, किसी की कोई परवाह नहीं है। बड़े बूढ़े बुजुर्ग आवाम जाए भाड़ में, इनको बस अपने कमरों में बैठना है। इंतजामिया के अफराद को बाहर आके निकल के देखना नहीं है कि आवाम और शहरी किन मुश्किलात में, किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके बाद फिर सिर्फ टीवी पे आके बयानात दे देने हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है वो इनको पता भी नहीं होता, सिर्फ ड्राइंग रूम की सियासत हो रही है यहाँ पे। से निकल के अब हम सईद पार्क के इलाके में आ गए हैं। आप यकीन जाने, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कचरा कुंडी पर खड़ी हुई हूँ, वो भी इतनी बड़ी जो बहुत से प्लॉट्स पर मुहित है। यहाँ ऐसे लग रहा है जौहर पता नहीं कितनी सदियों से मौजूद हो, साथ वाले घरों का पता नहीं क्या हाल होता होगा। और इस तरफ भी यही हाल है, जहाँ पर खाली प्लॉट नज़र आ रहा है वहाँ पर कचरा, गंदगी, पानी, सीवरेज का पानी है ये। यहाँ गलियों का क्या हाल होगा, गटर उबल जाते हैं। ये ख़वातीन यहाँ मौजूद है, इनसे ज़रा बात करते हैं और जानते हैं कि इनको कितनी मुश्किलात का सामना है। ये जब मैं यहाँ एंटर हुई हूँ तो ये देखें, यहाँ भी गटर के बाहर गलाजत है, आगे भी सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है। तो ये हालात आपके सामने, आप खुद देखें और बताएं कि आपको कहीं नज़र आ रहा है कि इंतज़ामिया कभी यहाँ आती होगी? असि भाई बड़े परेशान हैं। कूड़ा होना कल चुकाया पैसे दे के, ये महीने बाद 20 दिनों बाद अस चुकाना होंदा, गली च लोग आते सुट दे। ये मुझे बताएं, आपके तो घर के बिल्कुल सामने है, ये सामने दसी तो परेशान है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कचरा तो चले आपने उठवा लिया पैसे देके, तो ये जो पानी खड़ा हुआ है ये कब से खड़ा है? इन्हों तो अगला खत्म नहीं होता, तो बारिश ना फिर पैंदी बारिश तो फिर और ये गटरों का पानी, और कोई साफ करने नहीं आता। ये कह रहे हैं कि यहाँ हालात ये है कि 2 साल से हम इस घर में रह रहे हैं, हमारा ये किराए का मकान है, इसी तरह सामने कचरा है, ये पानी भी 2 साल से ऐसे ही मौजूद है, निकलता है तो आ जाता है और यहाँ भर जाता है सीवरेज का पानी। वो कह रहे हैं हम खुद लोगों को बुलवाते हैं, वो यहाँ से गाड़ी लेके आते हैं और प्राइवेट कंपनीज होंगी, यहाँ से कचरा साफ़ करते हैं और उसके बाद यहाँ कुछ सुकून रहता है, लेकिन फिर लोग भी यहीं पर कचरा डालते हैं। अब लोगों के लिए यहाँ कूड़ा करकट फेंकने के लिए डस्टबिन भी नहीं लगाए गए, लोग यहाँ फेंक भी देते हैं, उनकी भी गैर जिम्मेदारी है। लेकिन इंतज़ामिया की आप नाअहली ये देखें कि वो यहाँ आती नहीं है, कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम कहीं नज़र नहीं आ रहा। आए जी, वो और भी लोग वहाँ मौजूद हैं जो बात करना चाह रहे हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये बिल्कुल कचरे के ऊपर ही खड़े हुए हैं। वो यहाँ वही बात है कि रिहायशी हैं, बच्चे हैं, लाइट भी नहीं आती, तो जब रात के अंधेरे में यहाँ से गुजरते होंगे कि जैसा मौसम चल रहा है तो यहाँ कोई भी इसमें गिर जाए और अगर किसी बच्चे की मदद के लिए ना आए तो आप देखेंगे कितना बड़ा वो सानिया हो सकता है। लेकिन आंखें बंद करके बस बैठे हुए हैं और कोई इस जानिब तवज्जो नहीं है। फिर कहते हैं कि हम अवामी हुकूमत है, अवाम के मसाइल हल करेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे आप देखें यहाँ घूम रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये
जो हालात हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये तो ऐसे लगता है सदियों से ऐसे यहाँ पानी, कचरा, गंदगी, कोई आबादी ही नहीं हो। जी बिल्कुल, आपने सही गैस किया। ये सदियों से ही है, जैसे जब से ये आबादी बनी है हम लोग तो ऐसे हालात में जी रहे हैं। ये सारा इलाका ही ऐसा, ये अकेला एक नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं। बीमारियाँ पैदा हुई हर घर में। पिछले दिनों डेंगू भी इतना ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम हुआ है। ये सामने खवातीन बता रही थी कि हम किसी प्राइवेट कंपनी को बुलाते हैं जो यहाँ से आके 20 दिन के बाद कचरा उठाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने ना आपको पैसे दे के रखे हुए हैं, लोग जो है ना रेडियो पे, रिक्शों पे लेके जाते हैं, तो उनको पैसे देते हैं तो वो फिर वो कूड़ा उठा के ले जाते। जबकि हमसे जो सीवरेज और इसके बिल लिए जाते हैं सफाई के, वो बिलों में तो ऐड होके आते ही आते हैं, लेकिन वो काम कोई नहीं करते। फिर दोबारा से हमें लोग हायर करने पड़ते हैं बाहर से, यार ये खुदारा प्लीज़ इसे उठा लो, पैसे दे के फिर वो उठवा देते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए चलने फिरने में और ख़ासतौर पे बच्चों को यहाँ बाहर जब निकलते हैं तो कितना ख़तरा है? कभी इस पर आपने बात की यहाँ के जो MNA MPA हैं उनसे जाकर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बेहद मशकूर हूँ आपके चैनल के तबब से इस हल्के में जो मसाइल हैं उसके ऊपर आपने तवज्जो दी है। पानी अगर आप सरकारी मोटर चलाएं, मोटर के बगैर पानी नहीं आता, और जो आता है वो टोटल ही सीवरेज का पानी है। लोगों को ज़िंदगी की जो सहूलियत है ना वो यहाँ पे मैसर नहीं है। ये सीवर कूड़ा आप देख रही हैं, आपके लेफ़्ट राइट पे पड़ा है। आप थोड़ा सा मेरे साथ दूसरी गली में जाकर देखें, ये आप 1% पे आप खड़ी हैं इस वक्त। ये 1% है? ये 1% है। मैं आपको 100% आपको दिखाऊंगा, और आप वहाँ पे खुद भी खड़ी नहीं हो सकती, और आप कहेंगे कि ये लोग आसपास के कहाँ रह रहे हैं और इस तरह कूड़े के अंदर रह रहे हैं। ये अभी भी हैरानी की बात है। ये मासूम बच्चों का क्या बनेगा? ये स्कूल जाते हैं, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, बीमारियों के तो वैसे ही शिकार हो गए, तो कौन न होगा पुरसाने हाल। इस हल्के के अंदर लोग डेंगू और के इस कदर शदीद मरीज़ हैं यहाँ पर, हेपेटाइटिस A B C के इतने मरीज़ हैं यहाँ पर। इस कचरे गंदगी के बाद तो ऐसा ही होगा। ऐसा होगा। अभी आप देखें, आप यहाँ पर खड़ी हैं, आप खड़ी नहीं हो सकती, मास्क आप नहीं करें, आपकी स्मेल जो ना आपका दिमाग ख़राब कर देगी। ये अभी आपने थोड़ा सा देखा, मैंने बताया आपको 1% पे आप खड़ी हैं। थोड़ा सा आप विजिट करेंगे, आपको लोग खुद बताएंगे कि इस हल्के की क्या सूरत है। लोगों ने हमें बताया, हम वहाँ से विजिट करते हुए मुख्तलिफ कॉलोनी से गुजरते हुए यहाँ तक आए। जी, तो इस वजह से इस हल्के में लोग जो है ना वो वोट लेने के लिए, अब MP बन गया, ये रोड का आप देखें सीवरेज डल गया है। इस सीवरेज का ये हाल है कि इसका पानी जो ना बैक आ रहा है, मेन से बैक आ रहा है, और जो इनके साथ लिंक्स होने थे वो गलियां वहीं रुक गई हैं कि जी वो यहाँ पे जमशेद जफर साहब के कागज़ जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं। अगर उनके कागज़ ओके हो जाते तो हम ये काम करवा देते। अब हम ये काम आपका भी नहीं करवाएंगे। ये सब लोगों को यही कहा जा रहा है। ये आप देखें कि चलें आप पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल लीडर से तो सियासी इंतकाम ले रहे हैं, यहाँ आवाम को भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया कि भैया आपने पिछली गवर्नमेंट में वोट किसको दिया था या इस बार वोट किसको दिया था, हमारा जो उम्मीदवार था वो हारा, इस बुनियाद पे काम नहीं करवाएंगे। तो ये तो आवाम के साथ ज्यादती है, और ये कह रहे हैं कि आप जो देख रही है ना ये 1% है, आगे तो इससे भी बुरा हाल है। रास्ते से मैं गुजर के आई हूँ, इतना ख़तरनाक है, कीचड़ है, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और इसी में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। और ये जो घर है इर्द गिर्द, ये लोग कैसे रहते हैं और कितनी परेशानी में रहते हैं। यहाँ पे हमारे सामने मुसाफिर फौत हुए थे, उनके घर तक पानी था, मैयत बाहर पड़ी गई थी उनकी। इतने बुरे हालात हैं इधर के, इसीलिए हमने ये बराए फरोख्त लिखा हुआ है कि हमारा बिके तो हम किसी गाँव में जाकर रह लेंगे, यहाँ से बेहतर है। और सब बड़े अफसोस के साथ मुझे ये सारे हालात आपसे शेयर करने पड़ रहे हैं, हालांकि आपके इदारे की जिम्मेदारी है कि वो इन हालात को यहाँ तक ना पहुँचने दें। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ऑब्जर्वेटरी रोल से ऑपरेशनल रोल पे आए हुए अभी जस्ट 1 साल मुकम्मल हुआ है। ये मैं तो लेके एग्जाम में पड़ गया हूँ, ना तो कोई रक्शे वाला इधर आता है ईंटें लेके, और ये गटर जो है ये जो है ना तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे बाद बंद हो जाता है। जिस रास्ते से मैं गुजर के आई हूँ, इतना ख़तरनाक है, कीचड़ है, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और इसी में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। और ये जो घर है इर्द गिर्द, ये लोग कैसे रहते हैं और कितनी परेशानी में रहते हैं। यहाँ बच्चे निकलते हैं, बुजुर्ग निकलते हैं, खुदा न खास्ता किसी को बीमारी हो जाए तो क्या बनेगा, ये इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बात यह है मैम कि हम इतने मुश्किल में यहाँ रहते हैं
कि हमारा बच्चा कोई बीमार होता है ना, तो यहाँ से हम रात के वक्त बच्चे को लेकर नहीं जा सकते। इतना पानी खड़ा होता है, बारिश आती है, सारा इर्द गिर्द का पानी इसी गली में आ जाता है और हम इतने परेशान होते हैं। यहाँ पे कोई नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकता, कोई बाहर सौदा लेने नहीं जा सकता। बच्चा अगर कोई बीमार है तो उसको हम अंदर ही कोई ओढ़ पोड़ करते रहते हैं, कभी भी बाहर ले जा नहीं सकते रात के टाइम, इतने हम परेशान होते हैं। रात क्या, यहाँ तो दिन में गुजरने का कोई दिन हाल में नहीं भी है। कोई हाल नहीं होता, तो रात आप सोचे कैसे गुजरती है। और बच्चों को आप रोक भी नहीं सकते, ये मासूम बच्चे तो बाहर खेलेंगे। बच्चों को हम अंदर रखते हैं, हमारे अंदर तक पानी आ जाता है। आपके घर में भी पानी आ हाँ जी, जाता है? पानी आ जाता है अंदर भी। हम बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ पे हमारे सामने हम सारे फोत हुए थे, उनके घर तक पानी था, मैयत बाहर पड़ी थी उनकी। यहाँ कोई फोत हो जाए तो बताएं हम कैसे लेके बैठे और कैसे लेके जाएं। इतने बुरे हालात हैं इधर के, इसीलिए हमने ये बराए फरोख्त लिखा हुआ है कि हमारा बिके तो हम किसी गांव में जाकर रह लेंगे, यहाँ से बेहतर है। आप ये घर बेच रहे हैं इसीलिए तो इसी वजह से बिकता भी नहीं है ना, ये नीचे है ना। हम कर क्या रहे, हमारे बच्चे मजदूर हैं, वो फैक्ट्रियों में काम करते हैं। एक बेटा मेरा वो काम करता है फैक्ट्री में, एक बेटा मेरा वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी वो 17 साल उसकी एज है, कोई काम नहीं कर सकता अभी, वो तो पढ़ाई भी नहीं पूरी हुई उसकी, तो मैं क्या कर सकती हूँ। हस्बैंड मेरे वो भी मजदूरी करते हैं। ये अब आप देख लें कि यहाँ की आवाम इस कदर तंग आ गई है कि वो ये घर छोड़ के जा रहे हैं। आपको कोई ऐसी बात नहीं बता रहे कि जो फर्जी कहानी हो। ये देखिए आप, ये इस पे लिखा हुआ है, ये इस पे लिखा हुआ है, ये घर बराए फरोख्त है। वो अगले दरवाजे पे भी लिखा हुआ है, नंबर भी लिखा हुआ है। तो ये देखें कि आप आवाम से उनकी छत भी छीन रहे हैं, जो कि पता नहीं उन्होंने किस तरह बताया, बच्चों ने और मियाँ ने मेहनत मजदूरी करके बनाई है और आज अपनी आंखों में आंसुओं के साथ वो बता रही हैं कि हम मजबूर हैं कि इस घर को बेच दें, कि यहाँ पर कोई फौत भी हो जाता है तो उसका जनाजा भी हम सामने रख के सोचते हैं कि हम यहाँ से गुजरें कैसे। मैंने अभी लिया है, तकरीबन 15-20 दिन हुए हैं। अच्छा, तो ये मैं तो लेके जाम में पड़ गया हूँ, ना तो कोई रक्शे वाला इधर आता है ईंटें लेके, ना कोई बजरी वाले आता है। यहाँ पे देखें बजरी वो जो है वो रेत मिट्टी में मिक्स हो गई है और ये गटर जो है ये जो है ना तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे बाद बंद हो जाता है। और जो सफाई वाला है वो 250 रुपया लेता है और ये लोग हम लोग कैसे कहाँ से मतलब इसको जो है ना बंदे को 250 रुपया डेली सफाई वाले को दें। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे बिजली का भी देख लें कोई निज़ाम नहीं है और ये तारें वो उस खंबे से आ रही हैं, किसी वक्त भी आप गुजर नहीं सकते। ये देख लें कुछ जगह है यहाँ पे, ये पानी का भी निकला है थोड़ी देर बिल्कुल ऐसे दिन की रोशनी में यहाँ से गुजरना मुश्किल है। रात में क्या होता होगा? 12 होगी तो ये आप हालत देख लें, अंदर पानी तोड़ अंदर कमरों तक पानी चला जाता है और गंदा पानी जो है वो ही लोग पी रहे हैं और इतना मच्छर पैदा हो रहा है और कोई चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना कोई यहाँ पे इंतज़ामिया का। ये लाहौर का इलाका है, न्यू ग्रेट टाउन का इलाका है और ये कहते हैं जो वज़ीर आला साहब कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये लाहौर देख लें, ये ग्रेट टाउन है। लाहौर में जो सफाई सुथराई की सूरत हाल है वो हमने आपको दिखाई। मुख्तलिफ हम टाउन्स में गए, वहाँ पर क्या सूरत हाल है वो देखने के बाद हम खुद भी हैरान और परेशान हो गए कि आवाम कितनी मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। यहाँ तक कि उनके लिए वहाँ चलना फिरना मुश्किल हो गया है। उसके बाद बीमारियों की बात या वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम वो बहुत बाद में आती है। तो इस सिलसिले में एक इदारा कायम किया गया है जो कि काफ़ी अर्से से काम कर रहा है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नाम से, जिसका काम ही ये है कि वो शहर को साफ़ रखे। तो हम इस वक्त इस इदारे में मौजूद हैं, यहाँ के स्पोक्स पर्सन उमर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो जो हमारे सवालात हैं, जो हमने वहाँ पर ग्राउंड रियलिटी देखी, उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम। उमर साहब, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये सारे हालात आपसे शेयर करने पड़ रहे हैं, हालांकि आपके इदारे की जिम्मेदारी है कि वो इन हालात को यहाँ तक ना पहुँचने दें। ऐसा क्या है कि गलियों मोहल्लों में खुले प्लॉट्स के अंदर हमें कचरा, गंदगी, पानी नज़र आ रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं टीम समा का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मौक़िफ़ देना बेहतर समझा। जी मैम, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ऑब्जर्वेटरी रोल से ऑपरेशनल रोल पे आए हुए अभी जस्ट 1 साल मुकम्मल हुआ है। हमने इसे 1 साल के अंदर बहुत सारी ऐसी इंटरवेंशन तो जिसको हम अचीवमेंट समझते हमने की हैं, जिसके ज़रिए से हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाई जा सके।
कंपनी ये एफर्ट कर रही है जी कि हम आवाम को बेहतरीन सर्विस दे सकें। उसके लिए सबसे पहले तो हमने ये एफर्ट किया कि मैन पावर को ऐड किया है। हमने बहुत ज़्यादा 3-4,000 के करीब सैनिटरी वर्कर्स को ऐड किया है, क्योंकि हमें ये एक इशू आता है कि काम थोड़ा हार्ड है और लोग जब फील्ड में जाते हैं तो हमें टेंडर्स के इश्यूज आना शुरू होते हैं। और कंपनी ने चूँकि इस पर थोड़ी सख्ती भी की है और लोग एब्सेंटीज़ के ऊपर हम लोगों को निकाल भी रहे हैं। घोस्ट मुलाजमीन को निकाला गया है ताकि लोगों के इन इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके। ये घोस्ट मुलाजमीन कब से थे जी? ये पिछले कई वर्षों से शायद ये लोग सैलरीज ले रहे थे। जब से नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है करीबन 6 मंथ्स पहले से हमने ये एफर्ट शुरू किए हैं। और कोई अगर 3-4 माह पीछे की बात करूं तो हमने को 2500 के करीब घोस्ट मुलाजमीन को कंपनी से निकाला है। तो ये इतने अरसे के बाद आपको क्यों पता चला? इदारा कायम हुए तो बहुत साल गुजर गए। जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पहले इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स के पास मामला चल रहा था। कंपनी जब ऑपरेशनल होती है आपको पता है काफ़ी सारे मसाइल आते हैं। लाहौर बहुत बड़ी आबादी है और हमारे पास को 16,000 प्लस में वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो आपको पता है उस सब के लिए एक मैपिंग करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनके लिए प्लान तैयार करना, फिर कुछ टाइम तो रिक्वायर्ड होता है। अभी जिन इलाकों से हम होके आए, न्यू ग्रीन टाउन का इलाका है, वहाँ पर उमर कॉलोनी है, सईद कोट है, वहाँ आप यकीन जाने कि हमें ये बताया गया कि अगर कोई वफात पा जाता है तो उसके जनाजे को उन गलियों में से निकालना उनके लिए एक मुश्किल मरहला हो जाता है। कोई मरीज़ उसको हम एमरजेंसी में कहीं ले जाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, वो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये किसकी गर्दन पे जाएगा? मैडम, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि हमारे सबसे पहले तो हमें लोगों को ये एजुकेट करने की ज़रूरत है और हम इस पर काफ़ी सारा कमिश्नर लाहौर इस पर बहुत काम कर रहे हैं कि हमने जॉइंट सर्विस डिलीवरी कैंप्स लगाए हैं। चूँकि मैं ये बताना चाहूँगा कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का मैंडेट जो है वो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है। देखिए, ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट से हट कर अगर वहाँ पे इवन डैबरेज पड़ी हुई हैं तो वो हमारे से मुतल्लिका नहीं है। रोड टूटा हुआ है, सेवरेज के इश्यूज़ हैं। ऑल्दो कि गवर्नमेंट ऐसी एफर्ट्स कर रही हैं, कमिश्नर लाहौर ऐसी एफर्ट्स कर रहे हैं और जॉइंट सर्विस डिलीवरी कैंप्स लगाए गए हैं ताकि लोगों की तमाम मसाइल को हल किया जाए। देखिए उमर साहब, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि जो सीवरेज का मसला है वो आपका नहीं है, कचरा गंदगी उठाना आपका मसला है। अभी आपने कहा कि जो सॉलिड वेस्ट है, अब इससे आपकी क्या मुराद है? हमें म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो रोज़मर्रा रूटीन का घरेलू कचरा है जिसको म्यूनसिपल वेस्ट कंसीडर करते हैं, वो चीज़ें हम उठाते हैं, वो हम ज़रूर उठाते हैं। अच्छा, उसमें एक ये इशू आ रहा है कि चूँकि कंपनी अभी डोर टू डोर सर्विस नहीं दे रही और हमारे लोगों में अवेयरनेस की खासी कमी है, इस पर हमारी कम्युनिटी इंटरफेस की टीमें काम कर रही हैं। लोग करते ये हैं कि हमने काफ़ी सारे कचरे के ड्रम्स हैं जो कि लाहौर में कूड़ादान जिन इलाकों की मैं बात कर रही हूँ ना, वहाँ पे एक भी कचरा कूड़ादान मैंने नहीं देखा। मैडम, कंपनी ने पिछले कुछ ही अरसे के अंदर करीबन 6,000 प्लस जो कचरे के डब्बे हैं वो हमने मुख्तलिफ जगहों पे। बड़ी माजरत के साथ उमर साहब, कभी आपकी CEO साहिबा खुद इन इलाकों का विजिट करती हैं? कभी जाके उन्होंने देखा है कि अवाम किस मुश्किल में रह रहे हैं, उनके लिए ज़िंदगी कितनी प्रॉब्लमेटिक है? जी, CEO साहिबा जो है वो रूटीन में, मतलब वीकली अगर मैं ये कहूँ कि कोई 8 से 10 विजिट तो ये शायद कम होगा। वो अर्ली मॉर्निंग टीम्स की टेंडर्स की चेकिंग से स्टार्ट करती हैं और लेट नाइट तक ऑपरेशनल टीमों की वर्किंग होती है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन इलाकों के मैं आपको नाम बता रही हूँ आप नोट डाउन कीजिए और आप जाके वहाँ का एक दफ़ा खुद विजिट कीजिए। जब आप दफातर से बाहर निकलेंगे, आप आवाम के दरमियान जाएंगे तो आप उनके मसलों को समझ सकेंगे और हल कर सकेंगे। जी मैम, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ऑपरेशनल टीमों की मॉनिटरिंग के लिए ऑलरेडी एक तो सुपरवाइजर्स और बाकी टीमें मौजूद होती हैं और CEO, डिप्टी CEO साहिबा और बाकी मेजर जितने भी हमारे अफसरान हैं वो बिल्कुल रूटीन विजिट्स कर रहे होते हैं, अटेंडेंस चेक कर रहे होते हैं, मशीनरी को मेक श्योर करते हैं कि उन इलाकों में जाए। और मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से अवामुन्नास को ये पैगाम दूँगा कि जिन इलाकों में भी कचरे से रिलेटेड कोई मसाइल हैं, सिंपल एक पिक्चर क्लिक करें और हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर आएँ, हमें इनबॉक्स करें, मुतलका इलाके का एड्रेस दें और किसी का कॉन्टैक्ट नंबर हमसे शेयर करें। साहब, मैं तो आपसे वीडियोस शेयर करूंगी, मैं तो तस्वीर की भी बात नहीं कर रही। जिन इलाकों के मैंने नाम लिए ना, तस्वीरी सबूत नहीं है, हमारे पास वीडियो सबूत हैं। आप देखिए और जाके उधर सफाई कीजिए तो हमें बड़ा अच्छा महसूस होगा कि हम लाहौर को ओन करते हैं, कि इदारा जो बनाए उसकी सफाई के लिए गया। चले 1 साल आप कह रहे हैं अभी आपके लिए चैलेंज है, मगर फिर भी इतना कचरा 1 साल से भी कहीं ज़्यादा, 2-2, 3-3 साल जो लोग वहाँ किराए पे रह रहे हैं वो बता रहे हैं, लोग 20-20 साल से रह रहे हैं।
ठीक है, हम हुकूमत की भी बात बीच में आ जाती है कि हुकूमतें तब्दील होती हैं, लेकिन इदारे तो वही रहते हैं। जी मैडम, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अभी रोज़ाना की बुनियाद पर 5000 से 6000 टन कूड़ा जो है वो लाहौर की गलियों से इकट्ठा कर रही है और लैंडफिल साइट तक पहुंचा रही है। हमारा टारगेट जो है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साहब की तरफ से और कमिश्नर साहब की तरफ से हमें दिया गया वो 7000 टन का है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ये नई मशीनरी जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्रोक्योर करके दे दी है LWMC के लिए और वो फ्लीट में शामिल होना शुरू हो गई है। मुझे ये बताएं, जिन इलाकों की मैं बात कर रही हूँ वहाँ का कचरा कब साफ होगा? जी आप कैसे कंप्लेन हमें फॉरवर्ड करेंगे? ये हमारी कंप्लेन विद इन 24 आवर्स जी आप, यानी कि कल इस वक्त मैं वहाँ जाकर अगर देखूँ तो कचरा साफ होगा? जी बिल्कुल साफ। अगर नहीं होगा तो हम दोबारा, अगर उसके बाद भी सफाई अमला उन इलाकों में नहीं पहुँच पाएगा तो हम अहले इलाका से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें प्लीज़ उसके बारे में अपडेट करें। कंपनी अपने मैकेनिज्म से भी उसको चेक करेगी, लेकिन प्लीज़ हमें अपडेट करें। अगर अहले इलाका में ये अपडेट करते हैं कि वहाँ सफाई अमला नहीं आ रहा तो हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन। बिल्कुल ऐसा ही है। उमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया मौक़िफ़ देने के लिए, लेकिन फिर वही बात आ गई कि जब हम इदारों के पास आते हैं, इदारों से बात करते हैं, वो अपने बहुत से मसाइल सामने रख देते हैं। अब ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि वो इदारों को भी फ़ाल बनाएं। अगर वहाँ पर मैन पावर की ज़रूरत है उसको भी ज़्यादा दिया जाए मैन पावर को, क्योंकि ज़ाहिर है लाहौर एक बड़ा शहर है। फिर मशीनरी की ज़रूरत है वो दी जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये पूरा एक साइकिल बनेगा तब जाके अवाम के मसले हल होंगे। अभी जो मसाइल हमने देखे हैं और जिस तरह से दुहाइयाँ देते हुए परेशानी में वहाँ ख़वातीन हज़रात को देखा है, उसके बाद हम तो बहुत परेशान हैं। और अभी 24 घंटे का वादा किया है उमर साहब ने। 24 घंटे में देखते हैं कि इदारा क्या करता है और हम कोशिश करेंगे CEO साहिबा से मुलाकात हो, बात हो, और हम ऐसे बहुत से इलाके, सिर्फ ये इलाके नहीं, उन इलाकों में भी जाएं और वहाँ पर कचरे को साफ़ करें। आवाम को थोड़ी सी सहूलत देने की कोशिश में हम भी अपना हिस्सा डाल सकें। और मैं फिर वही कहूँगी कि हुकूमत के इदारे के इंतज़ामिया के करने वाले काम है जो हम हाईलाइट करते हैं, फिर मसले हल होते हैं और फिर हम ये इल्ज़ाम भी अपने सर लेते हैं कि ये ऐसे मसाइल हैं जिसको हम दिखा रहे हैं, यानी सच बोलने का इल्ज़ाम भी हम पे आयद होता है। तो हमारे दिखाने से पहले अगर इंतज़ामिया और इदारे ये सब कर ले तो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फराह इफ्तार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।